हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है स्पाइनर। एक डायनामिक स्पाइनर किस तरह बनाया जाता है वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। लॉजिक किस तरह इस्तेमाल की जाती है उस लॉजिक के बारे में बताऊंगा। और सबसे पहले हमारी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ ऐसी टिप्स भी बताऊंगा जो आपको कहीं पे भी किसी भी वक्त वो टिप्स काम आ सकती हैं। वो टिप्स आपको ऐसी जगह पे काम आएंगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक एप्लीकेशन बनाई है, उस एप्लीकेशन में आपने 3 कैटेगरी रख दी। एक आपने कैटेगरी रख दी सेल्स की, दूसरी आपने रख दी कस्टमर केयर की, और तीसरी आपने रख दी अदर की। तो अगर एक बंदा सेल्स को सिलेक्ट करता है तो उसमें कौन सी सब कैटेगरीज आ जाएँ, इंक्वायरी की, प्रोडक्ट की, इन्फो की, और कस्टमर केयर की कैटेगरी को अगर सिलेक्ट करें तो वहाँ पे फॉर्म आ जाए, और अदर की कैटेगरी को सिलेक्ट करें तो वहाँ पे एक मैसेज बॉक्स आ जाए। तो आप फॉलो करें, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से फॉर्म ओपन होगा, कौन सा फॉर्म हाइड होगा। आपको पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, कोई भी चीज़ आप मिस नहीं करें। अगर आपने ये कोई भी एक सी लॉजिक आपने मिस कर दी तो हो सकता है कि आगे आपको इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़े। अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपकी लॉजिक्स जो होती हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी, किस तरह से इस लॉजिक्स को इस्तेमाल किया जाता है। एक स्पैनर में डायनामिक ड्रॉप डाउन किस तरह बनाया जाता है वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक्नो इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर अपने चैनल टेक्नो इनसाइडर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले वक्त में जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो आइए हम अब प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्पैनर उठाएंगे। इस स्पैनर का हम नाम रख देते हैं कैटेगरी। ठीक है, ये हमारी है मेन कैटेगरी। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इनके जो नाम रखेंगे वो हम सबसे पहला नाम रखेंगे सेल्स का, दूसरा नाम रखेंगे कस्टमर केयर का, और तीसरा रखेंगे इंक्वायरी का। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी है सेल्स की, दूसरी है कस्टमर केयर की, और तीसरी है इंक्वायरी की। तो सबसे पहले हम सेल्स की कैटेगरी को देख लेते हैं कि सेल्स की कैटेगरी हमने क्या रखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेआउट में जाऊँगा, जर्नल को सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर मैं एक वर्टिकल आर्ग्यूमेंट उठाऊँगा। ठीक है, इस वर्टिकल आर्ग्यूमेंट की मैं विड्थ और हाइट को फुल पेरेंट कर दूंगा, और उसके बाद जैसे ही मैं सेल्स को क्लिक करूं तो सिर्फ ये विजिबल होना चाहिए। तो इसका मैं नाम रख देता हूं सेल्स का। सेल्स ARRG। यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया कि हमारी सेल्स की जो कैटेगरी है वो ऐड हो चुकी है। उसके बाद मैं इसको विजिबल से हटा दूंगा यहाँ से, और हम दूसरी जो कैटेगरी है हमारी वो है कस्टमर केयर। अब कस्टमर केयर में यहाँ पे मैं एक और उठाऊंगा, उसको भी मैं फुल पेरेंट कर दूंगा, और इसको भी मैं अनहाइड करके इसका नाम कर दूंगा कस्टमर केयर। यहाँ पे मैंने इसका कस्टमर केयर नाम रख दिया, और अब यहाँ पर मैं तीसरा वर्टिकल आर्ग्यूमेंट उठाऊंगा और इसको भी मैं फुल पेरेंट करके इसका नाम चेंज कर दूंगा। यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ इंक्वायरी। ठीक है, यहाँ पे हमारी 3 कैटेगरीज के 3 ऑप्शंस क्रिएट हो चुके हैं। इंक्वायरी की भी ऐड हो गई। अब मैं इसको क्या करूँगा कि इसको भी विजिबल से हटा दूँगा। अब
यहाँ पे एक लॉजिक और टिप वाली बात आप नोट करिएगा, गौर से सुनिएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को जैसे ही कोई भी कैटेगरी को सिलेक्ट करूँगा, सिर्फ वही कैटेगरी मुझे शो होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ब्लॉक में जाएंगे। ब्लॉक में जाने के बाद मैं यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ आफ्टर सिलेक्शन को। अब यहाँ पे टिप वाली बात यह है कि अगर आप किसी भी एक सिलेक्शन को सिलेक्ट करते हो तो सिर्फ वो ओपन हो और बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सब हाइड हो जाएं। तो यहाँ पर इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, इफ़ यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैंने इफ़ को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पर लॉजिक का इस्तेमाल करूँगा इक्वल टू वाली कंडीशन से। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ सिलेक्शन इंडेक्स। ये मैंने सिलेक्शन इंडेक्स किया। अब फर्स्ट पे हमारी क्या थी, सेल्स की सिलेक्शन थी। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। अगर मेरी सिलेक्शन 1 हो, अब आप यहाँ पे गौर से सुनिएगा, समझिएगा, और अगर आपको समझ में ना आए तो बार बार रिवाइंड करके इसको चेक करें। इफ़ अगर कंडीशन सिलेक्ट जो मैंने की है वो बराबर है 1 के, जो ड्रॉप डाउन में सिलेक्शन इंडेक्स की है मैंने 1 को यानी सेल्स को, तो यहाँ पे देन में सिर्फ सेल्स की कंडीशन को क्या करे, विजिबल करे, और बाकी जितनी भी कंडीशन है उनको क्या कर दे, विजिबल फॉल्स कर दे। तो हम करके देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कि इंक्वायरी की मैं लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको विजिबल सेट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको सेल्स कर, थर्ड नंबर पे मैं इसको कर देता हूँ कस्टमर केयर। आई थिंक हम इसको सीक्वेंस में रखें तो ही बेहतर है। ये हमने सीक्वेंस में रख दी क्योंकि आपको बेटर समझ में आएगा। यानी फर्स्ट पे हमारी क्या थी कैटेगरी, सेल्स की थी, सेकंड नंबर पे क्या थी, कस्टमर केयर की थी, और थर्ड नंबर पे थी हमारी इंक्वायरी की। अब मैं यहाँ पे लॉजिक में जाके उसी कंडीशन को ट्रू करूँगा जिस कंडीशन को मैंने 1 पे रखा था। यानी मैंने इस कंडीशन को 1 पे रखा है तो ये सिर्फ ट्रू आएगी, बाकी जितनी भी कंडीशंस होंगी वो ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएंगी, यानी शो होना बंद हो जाएंगी। यहाँ पे मैं दोनों कंडीशन को क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ। यानी जैसे ही मैंने सिलेक्शन इंडेक्स सेल्स को किया है तो मेरी सेल्स की विजिबल आए और कस्टमर केयर और इंक्वायरी की फॉल्स आ जाए। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि हम एल्स इफ यूज़ करेंगे। 3 कैटेगरीज हमने यूज़ की हैं तो हम 3 मरतबा एल्स इफ यूज़ करेंगे। आप जितनी भी कैटेगरीज ऐड करोगे आपने नोट करना है कि आपने उतनी मरतबा एल्स इफ यूज़ करनी है, क्योंकि एल्स इफ हमें क्या बताता है कि अगर मैंने सिलेक्शन इंडेक्स 1 किया है तो सिर्फ 1 वाली विजिबल आए, बाकी सब फॉल्स आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको दोबारा से कॉपी कर लेते हैं और मैं इसको कर देता हूँ 2। ठीक है, और हम फर्स्ट को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर सिलेक्शन इंडेक्स 2 में 2 वाली ट्रू आएगी, यानी 2 में हमने क्या रखा था, कस्टमर केयर, यानी कस्टमर केयर ही सिर्फ विजिबल आएगी, बाकी सब क्या आ जाएंगी, फॉल्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं, ये हमारी क्या थी, ट्रू थी, हमने इसको फॉल्स कर दिया। सेकंड नंबर में हमारी कस्टमर केयर थी, हमने इसको ट्रू कर दिया, और यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो इंक्वायरी है हमने इसको क्या कर दिया है, फॉल्स। इसी तरह से मैं तीसरी मरतबा इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको तीसरे नंबर पे बना देता हूँ
और यहाँ पे फिर से मैं इन तीनों को क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी करने से ये होता है कि आपका टाइम बचता है। मज़ीद आप जब उसको दोबारा से पेस्ट करोगे तब आप उसमें मॉडिफिकेशन करोगे तो उसमें आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है। लेकिन जब आप यहाँ से कोई भी चीज़ उठाते हो, फिर उसको वहाँ पे रखते हो, फिर उसका नाम सेट करते हो, फिर उस पर आप लॉजिक्स लगाते हो, तो आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो आप यहाँ से भी कॉपी करके आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। अब मैंने सिलेक्शन 3 रखा था, अब सिलेक्शन 3 में मैंने क्या नाम रखा था, इंक्वायरी का। ठीक है, सेल्स, कस्टमर केयर और इंक्वायरी। अब जो इंक्वायरी है वो ट्रू हो जाएगा और बाकी सब फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं डिज़ाइन की तरफ। अब मैं सेल्स को विजिबल कर देता हूँ। विजिबल मैंने इसलिए किया है कि अब मैंने क्या करना है, जो भी मुझे चीज़ें सेल्स में ऐड करनी पड़ेंगी वो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, सेल्स में मैं ऐड करता हूँ एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और इसका मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ और इसकी मैं हाइट कर देता हूँ 200। ठीक है, और फर्स्ट वाले में मैं जो नाम रखूँगा, यहाँ पे हिंट का नाम रखूँगा नेम, और इसमें मैं हिंट रखूँगा मैसेज। मैसेज नहीं रख देता, चलो फ़िलहाल मैं मैसेज ही कर देता हूँ। आप जब एप्लीकेशन बनाओगे तब आप उस हिसाब से इसको सेट करिएगा। सही है, यहाँ पे मैंने इसको नेम और मैसेज कर दिया। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेल्स को सिलेक्ट करूँगा तो मुझे यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेल्स को हाइड कर देता हूँ और उसके बाद कस्टमर केयर को मैं विजिबल कर देता हूँ। यहाँ पे जस्ट मैं एक लेबल ऐड कर देता हूँ, उस लेबल का मैं नाम चेंज कर दूँगा और इसका मैं फ़िलहाल बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको शो होना चाहिए। यहाँ पे मैं इसको कस्टमर केयर, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कस्टमर केयर सेट कर दिया और यहाँ पे इसको मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इंक्वायरी में आया, इंक्वायरी को विजिबल कर देता हूँ। इंक्वायरी में यहाँ पे मैं फिर से लेबल को ऐड कर देता हूँ और मैं इसको दोबारा से बोल्ड करता हूँ। इसका जो फ़ॉन्ट है वो 20 रख देता हूँ, 20, और इसका जो नाम मैं रखता हूँ वो इंक्वायरी रख देता हूँ। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि जो भी हमने कैटेगरी सिलेक्ट की है वही एक्यूरेट कैटेगरी ओपन हो रही है या कोई और हो रही है। तो मैं यहाँ पे इसको हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे जो सेल्स वाली थी हम इसको प्रॉपर थोड़ा कर देते हैं तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर मैं इसको बटन ऐड कर देता हूँ। ठीक है, बटन का नाम इसको रख देता हूँ सेंड। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये चीज़ ऐड कर दी। अब हम क्या करते हैं कि इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा कोड स्कैन हो रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये जो मैंने आपको जो भी टिप्स बताई हैं, जो भी लॉजिक बताई है, आप इसको समझिए। ये मैंने जो भी आपको टिप्स बताई हैं ये आपके लिए बहुत ही अच्छी हैं, आप इनको समझिए, सीखिए। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन पहला वाला था सेल्स वाला, यहाँ पे आप देखें नेम आ गया, मैसेज आ गया और सेंड ऑप्शन आ गया। अब मैं यहाँ पर इसको कस्टमर केयर का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें कस्टमर केयर का जो अरेंजमेंट था वो ओपन हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे इसको इंक्वायरी सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे इंक्वायरी का आ गया। अगर मैं वापस सेल्स का सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे सेल्स का ही ओपन होगा। तो इसी तरह से आप अपनी भी एप्लीकेशन बनाएं। मैं इसकी AI फाइल जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाया करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि जो मैं वीडियो आगे भी अपलोड करता रहूँगा वो आपको बर वक्त मिलती रहें।
मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मज़ीद ऐसी ही अच्छी एप्लीकेशंस बनाते रहें। शुक्रिया।